हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, फाइनली शिक्षा विभाग की तरफ से हमारी वर्कशीट आना स्टार्ट हो गई हैं और ये है आपकी पहली वर्कशीट जो कि 5 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी हैं। यानी कि 5 जुलाई की पहली वर्कशीट है। हिंदी क्लास 9th और सब्जेक्ट है आपका अपठित बोध यानी कि अपठित गद्यांश से रिलेटेड आपके पास सवाल आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो से हम समझते हैं। पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। क्लास ग्रुप में मैं हूं आपका जाना पहचाना आशीष सर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इससे गद्यांश को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी की ये बात स्वच्छता पर भी लागू होती है कि अगर हम समाज में बदलाव देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें स्वयं में बदलाव लाना होगा। तो प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जी को हम जानते ही हैं। इनका जन्म कब हुआ, मुझे ज़रूर आप कमेंट में बताएंगे कि महात्मा गांधी का जन्म हम कब मनाते हैं। तो महात्मा गांधी ने सफाई से संबंधित क्या बताया कि अगर हम समाज में बदलाव चाहते हैं, अगर हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं, अगर हम अपनी गली को साफ़ रखना चाहते हैं, अगर हम अपने स्कूल को साफ़ रखना चाहते हैं, अपने आसपास को साफ़ रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें स्वयं में बदलाव लाना होगा। यानी कि सबसे पहले हमें खुद चेंज करना होगा। काफ़ी सारे लोग आपने देखे होंगे, वो बोलते हैं भैया झूठ मत बोलो, लेकिन सबसे ज़्यादा झूठ खुद ही बोल रहे होते हैं। कहते हैं भैया अच्छे काम करो, लेकिन सबसे गंदे काम खुद ही कर रहे होते हैं। कहते हैं मैं लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े खुद ही करते हैं। भैया बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं पीना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा खुद ही पी रहे होते हैं। यानी कि सबसे पहले में बदलाव किससे लाना है, स्वयं से। काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं भैया पढ़ाई करो, लेकिन वो खुद नहीं पढ़ते, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखो, हर कोई दूसरों की राह तकता है। हम कहते हैं क्लास में साफ़ सफाई रखो, लेकिन कोई भी बच्चा ये नहीं कि पहले स्टार्ट कर ले कि मैं साफ़ सफाई करूँगा। दूसरों का इंतज़ार करते हैं कि कोई और दूसरा साफ़ करे, और पहले आप में गाड़ी छूट जाती है ना। तो हम कहते हैं भैया सफाई करो, पहले तुम करो, पहले तुम करो, पहले वो करेगा। यानी कि पहले मैं करूँगा कोई नहीं कहता। साफ़ सफाई से हमारा तन मन दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। अगर हम क्लास को साफ़ रखते हैं, स्कूल को साफ़ रखते हैं, अपनी गली को साफ़ रखते हैं, तो हमारा शरीर और हमारा मन दोनों कैसा स्वस्थ और सुरक्षित रहता है ना। यह हमें किसी और के लिए नहीं वरन खुद के लिए करना है। अब हम साफ़ सफाई किसके लिए करते हैं, अपने लिए, है ना। अगर हमारा स्कूल साफ़ रहेगा तो हमारे लिए अच्छा होगा, अगर हमारी गली साफ़ रहेगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। यह जागरूकता जन जन तक यानी कि प्रत्येक इंसान तक पहुंचानी चाहिए होगी। हमें इसके लिए ज़मीनी स्तर से लगकर काम करना होगा। अगर हमें सफाई अभियान चलाना है तो हमें खुद तो सफाई करनी है। हर एक इंसान को भी ये बात बतानी पड़ेगी। हमें बचपन से ही बच्चों में सफाई की आदत डलवानी होगी। पहली बात, बच्चों पे हमें आदत डलवानी है कि भैया साफ़ सफाई किया करो। उन्हें सिखाना होगा कि एक कुत्ता भी जहाँ बैठता है उस जगह को झाड़ कर के बैठता है। आपने देखा होगा जानवर भी जहाँ बैठते हैं, सोते हैं, वो क्या करते हैं, पहले उस जगह को पूरा साफ करते हैं, है ना। आपने देखा होगा सब जानवर साफ सफाई के प्रति इतनी जागरूकता रखते हैं। फिर हम इंसान हैं। एक विद्वान ने कहा है कि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखो, जब जानवर, कुत्ता, बकरी, गाय वगैरह भी साफ़ सफाई से रहती है तो फिर तो हम इंसान हैं, हमें तो साफ़ सफाई से रहना चाहिए। किसी विद्वान ने भी कहा है कि भैया साफ़ सफाई रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाएंगे, साफ़ रहेंगे, सुंदर रहेंगे, रोज़ नहाएंगे धोएंगे, है ना, क्रीम पाउडर लगाएंगे, तो पूरा टिच बन के रहना ना। जैसे शादी पार्टी में जाते हैं तो पूरा क्रीम पुताई करके जाते हैं, हमारे कपड़े टिच होते हैं, तो हर कोई हमारे पास आना चाहेगा।
थोड़ा सा परफ्यूम लगा लोगे तो खुशबू भी आती रहेगी, है ना। तो जीवन में स्वच्छता को अपनाएंगे, निश्चित तौर पर हम स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रहेंगे। अगर हम साफ रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, साथ में हमारे पास जो आने वाले लोग हैं वो भी हमारे पास आने में अच्छा फील करेंगे। स्वच्छता एक वरदान है जो मनुष्य को निरंतर प्रगति एवं विकास की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। स्वच्छता का पालन करने से हम बीमारियों से तो बचेंगे ही, जीवन के नए नए अध्याय कोशिश करके सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखो, सफाई करने से क्या होता है, हम आगे बढ़ते रहते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। हम अगर अच्छे स्कूल में भी देखो, अगर हम बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, अपनी साफ कपड़े, शादी पार्टी में जाएंगे तो सबसे अच्छे हम ही चमक रहे होते हैं, है ना। हमारे बाल, हमारे कपड़े, हमारा पहनावा, सब कुछ अगर वेल मेंटेन होता है तो हर कोई हमारे साथ देखो फ़ोटो भी खिंचवाना चाहता है। तो चलिए, ये आपका गद्यांश है, तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं यहाँ पर। तो पहला सवाल है, हम बीमारियों से किस तरह बच सकते हैं। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, बीमारी से कैसे बचोगे। अगर हम अपने आसपास स्वच्छता एवं साफ सफाई रखेंगे तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हम आसपास को साफ रखेंगे, कूड़ा नहीं होने देंगे, तो हम क्या करेंगे, सभी बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए, दूसरा सवाल है, स्वच्छता को एक वरदान कहा है, क्यों। स्वच्छता एक वरदान क्यों है। इसका उत्तर लिखोगे, स्वच्छता एक वरदान है क्योंकि इससे मनुष्य लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा लेता है। अगर मनुष्य साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तो वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा और एक पॉजिटिव एनर्जी उससे मिलती रहती है ना। आप शादी पार्टियों में जाते हैं, आप बहुत अच्छे लगते हो, आपको पता है, आपको फील हो रहा है कि आप बहुत स्मार्ट क्यूट लग रहे हैं, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आती है ना। तो क्या होगा, आप आगे ही बढ़ते जाओगे, आप डांस भी करोगे, आप फ़ोटो भी खिंचवाओगे, लेकिन अगर आपको लगेगा कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो तीसरा सवाल है, हम किस प्रकार सही का चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सही चीज़ को चूज़ कर लेते हैं तो हम सफल कैसे हो जाते हैं। तो देखो, जीवन में लगातार आगे बढ़ने या सफलता प्राप्त करने के लिए सही समय पर सही लक्ष्य, सही मार्ग का चुनाव ज़रूरी होता है। अगर हम सही समय पर सही जगह जाना और सही रास्ते को चूज़ कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, सही जगह पर सही टाइम से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं और हम सफल हो जाते हैं। अगला सवाल है, समाज में बदलाव के लिए क्या करना होगा हमें। समाज में अगर हमें बदलाव करना है तो सबसे पहले समाज में बदलाव लाने के लिए हमें दूसरों का इंतज़ार करने की बजाय, है ना, हमें दूसरे लोग करेंगे, पहले दूसरा करेगा। क्लास को साफ रखना है तो दूसरे लोग करेंगे, है ना। घर में अगर आपको खाना बनाना है तो दूसरे लोग करेंगे। तो क्या होगा, हमें सबसे पहले स्वयं में बदलाव लाना होगा। यानी कि कोई भी अगर अच्छा काम अगर करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप खुद से स्टार्ट करोगे, ठीक है। और अगला पांचवा सवाल है, इस उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। तो प्यारे बच्चों, शीर्षक का मतलब क्या होता है, टाइटल, यानी कि चैप्टर का नाम। जो भी आपने गद्यांश पढ़ा है उसका क्या नाम हो सकता है, क्या टाइटल हो सकता है, क्या शीर्षक हो सकता है। तो ध्यान दें, शीर्षक का मतलब होता है टाइटल। देखो, कुछ यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, आपको क्या लगता है। देखो, सफाई की बात की है, स्वच्छता की बात की गई है, महात्मा गांधी जी की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं साफ़ सफाई को लेकर के हैं। तो यहाँ पर देखो, मैंने कुछ 3-4 रखे हैं। एक कदम स्वच्छता की ओर, ये भी हो सकता है आपका टाइटल। दूसरा, स्वच्छता और महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक होते हैं। स्वच्छता और हमारा जीवन, ये तीसरा हो सकता है। इस तरीके से कोई एक टाइटल आप भी ज़रूर दें इस चैप्टर को। क्या टाइटल हो सकता है, क्या नाम हो सकता है इस पार्ट का जो भी आपने पढ़ा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। वो इनके अलावा होना चाहिए, जो 3 मैंने लिख दिए इनके अलावा होना चाहिए। और आपको अपनी कॉपी में इनमें से कोई एक ही लिखना है, यानी कि तीनों नहीं लिखने।
तो जो आपको टाइटल लग रहा है मुझे कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास सबसे पहले वीडियोस पहुँचे। धन्यवाद।